अगर यू बाप यू परिवार जो गरीब नहीं होता ना, कोई बड़ी अमीर पैसे वाला होता, तो आज इंसाफ नहीं हो सकता। वो जो दरिंदे थे ना, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन यू बाप जो है ना गरीब, इसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, रिश्वत देने के लिए नहीं है इसके पास। इसलिए आज यू रोन लग रहा है अपने आंगन में खड़ा होकर, क्योंकि इंसाफ नहीं मिलने लग रहा। मैं कहूंगा सरकार से, मैं कहूंगा प्रशासन से, फांसी तोड़नी चाहिए ऐसे दरिंदों को जो सरेआम बेटियों को उठाते हैं, उनका रेप करते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। दोस्तों फिलहाल मैं करावड़ गांव के अंदर मौजूद हूँ। भिवानी जिले का गांव है। ये परिवार जो आप देखने लग रहे हो, इस परिवार के अंदर एक बेटी है जिसका नाम करीना है, और करीना की उम्र जो है 19 साल है। 19 साल की करीना को सरेआम जो चौक में से उठा लिया जावे है गांव के ही लड़कों के द्वारा, और उसके बाद उसका रेप करा जावे, और उसके बाद में जो उसकी हत्या कर दी जावे। प्रशासन से गुहार लगा रहा था परिवार कि भाई हमारी लड़की का किसी ने किडनैप कर लिया है, और प्रशासन कहने लग रहा था कि भाई वो किसी के साथ में भाग गई होगी। ऐसा प्रशासन के द्वारा जवाब दिया गया है। जबकि प्रशासन का अधिकार बने कि जब किसी लड़की का इस प्रकार से मतलब किसी को किडनैप कर लिया जाओ तो उसको तुरंत ढूंढने का काम करना चाहिए। ये जो मेरे साथ में खड़े हैं इनके पिताजी हैं करीना के, इनसे एक बार पूरी पूरी जानकारी लेंगे कि मामला कद का है और क्या कुछ हुआ था। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? सुभाष है जी। सुभाष जी, एक बार पूरा का पूरा मामला बताओ कि क्या हुआ था। मामला जी मैं खेत में जब मेरी एक बड़ी लड़की है, हम्म। मेरी घरवाली हम्म। खेत में जा रही थी। हम्म। वह घास लवाने के लिए गई थी जी। हम्म। वह दूर तो पहुंची ही नहीं जी। अच्छा। हाँ जी। आपकी घरवाली और आपकी एक लड़की खेत में घास लेने खातर गई थी। हाँ। अच्छा, फिर? वह फिर जी वो इस चौक में से वह जी हमने गपत कर ली जी। हम ढूंढे सारा, हमने रात होगी, हमने सारी रात होगी जी, हमारा कोई बेहतरी कितने नहीं। बजे की वारदात है ये? ये 11:30 बजे गए, 12 बजे 1 बजे तक की। दोपहर में? हाँ, दोपहर में, दिन में जी। घर तक जब लड़की जावे है घास लवाण खातर तो राय मतवा उठा ली जावे है। हाँ, उठा ली गई क्यों जी। यू गाम राम की तो मर गया था? गाम राम जी बारिश आ गई थी जी। अच्छा। 16 तारीख को जी। बारिश आ गई थी। हाँ जी। तो फिर बारिश का मतलब कड़न कड़ा फायदा उठाया उन्होंने। हाँ जी। किसी ने भी नहीं देखा कि किसने वो लड़की किसे को कि, गबन कराया? किसे नहीं देखा जी, किसी कोई ने नहीं। भी नहीं देखा। किसे नहीं देखा जी। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि भाई किसने कराया यूं? हमने जी वो दुकान बंद होने के लिए हमारे शक से होया जी। हम्म। जिद मारे उसका भाई ने लड़किया ने गायब करी है जी। कौन कौन लड़के उसके इसमें? एक नटवर, हम्म। दूसरा के नाम वीरेंद्र वीरेंद्र। अपने गांव के हैं? अपने गांव के है जी। अच्छा। हाँ जी। ये लगा अपने कुछ दुश्मनी रंजिश थी, कुछ और था? नहीं जी, कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, कुआं लड़की का कुआं लड़ाई झगड़ा है उनके साथ में? नहीं जी, कोई नहीं हुआ जी। कोई नहीं हुआ? नहीं जी। तो फिर जब प्रशासन के पास में जाओ तो प्रशासन ने क्या जवाब दिया? प्रशासन नु का है, हम्म। हम माया मैडम थी, हम्म। बुआनी खेड़े, हम्म। एक नीलम थी। हम्म। तो वे कहने लगी भाई जारी होगी, भाई हम्म। तुम्हारी लड़की आ जाएगी तो भाई हम पता भेज देंगे। हम्म। 3 दिन गए, 4 दिन गए। हम्म। हम रोज थाने में जाते, मेरी घरवाली भी, हम भी। हम्म। तो इसने भी धड़का दी। हम्म। बोला हम धक्के मारेगी को धमकाई है। हम्म। बोला माफ कर ले तो आप घर बैठे रहो। अच्छा, ये माया मैडम ने बोला? हाँ, माया मैडम ने बोले। अच्छा। माया नीलम ने। भाई एक साइड सरकार का वह है कि लड़कियां सेफ हैं, हमारे हरियाणा के अंदर लड़कियां सेफ, हमारे देश के अंदर सेफ हैं। लेकिन उन्हीं के जो अ, सिपाही हैं वो ये बोल रहे हैं, देश के जो रक्षक हैं जिनको पर हम भरोसा करे हैं कि ये हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे, वह जवाब दे रहे हैं कि घर जाओ, भाग जाओ। जबकि एक परिवार की जो लड़की है 19 साल की जवान लड़की 3 दिन से लापता है, और सरेआम उसको उठा लिया गया। उसके बावजूद भी माया जो एसआई है उसका जवाब है कि भाई तुम घर आ जाओ, हम अपने आप ढूंढ देंगे। यार उस माँ बाप ने क्यों कर नींद आओगी जिसकी 19 साल की बेटी गायब हो रही हो? ये जो पुलिस वाली है क्या उसको उसको लड़की नहीं है? क्या उनके परिवार में लड़की नहीं है? क्या वह खुद किसी की लड़की नहीं है? जो इतना बड़ा वो जवाब दिया उसने, जबकि उनका काम है माँ बाप को आश्वासन देने का कि भाई बैठो आराम करो, कोई बात नहीं, हम लग रहे हैं। जो भी है कुछ ना कुछ आश्वासन देने का, ये नहीं कि थाने से धक्के मारने का। आगे क्या कुछ हुआ? आगे जी के बेरा जी, ये मेरे घरवाली नु का है। हम्म। हमने गाड़ी देखी, मन हम्म। तो देखी नहीं। हम्म। तो ये कैमरे कुमरे देखे होंगे, न देखी होगी, हम्म। ना पता है जी। वैसे नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? संजय जी, अच्छा। एक्स मेंबर। देखो, वो तो शायद इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उनके दुख को। आप थोड़ा सा एक बार कंप्लीट बताएं क्या कुछ वाकया हुआ था और पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ करा? ये 16 तारीख को गायब हुई थी जी, 11:30 बजे के और 12 बजे के बीच में। अच्छा। उस टाइम गई है घर से हम्म। घास लगवाने के लिए, इसकी मम्मी के और इसकी बहन गई हुई थी हम्म। छोटी बड़ी। हम्म। और रास्ते में से उनने वो उठा ली। हम्म।
उसके बाद उनने गायब कर दी। हम ढूंढते रहे पूरा दिन, 5 बजे तक, 6 बजे हमने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस रिपोर्ट की भी अगले दिन, बोला वो रिसीविंग अगले दिन दी उसको, 17 तारीख को। उसके बाद गायब होगी और उसके बाद हमने कोई पता नहीं लगा। अच्छा। फिर उसके बाद हम गए, बार बार जाते रहे थाना में, अगर हमारी कार्रवाई करो, हमारी सुनाई करो जी, बच्ची को ढूंढो। बोला तुम्हारी गाड़ी कर लो, हम तो चल पड़ेंगे, तुमको पता होगा, ये होगा। हमारा को ऐसे गोली देते रहे वे। पुलिस वाले बोले अपनी गाड़ी कर लो, हम तार अगले साल हम पड़ांगे। तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। क्यों सरकार उन तेल के पीछे नहीं गाड़ी पता देती? नहीं, सरकार खत्म हो रही है जी, सरकार तो। नहीं, सरकार खत्म नहीं हो रही, ये जो करप्ट कर्मचारी है ना, ये खत्म हो रहे हैं। हाँ, हम्म। अब हमारे पे मतलब यो गरीब परिवार है जिसके ऊपर एक दुख का पाट टूट कर पड़ रहा है, उन तीनों को मैं गाड़ी कर लियाओ, हम थार गिला चाल पड़ांगे ढूंढने खातर। क्यों हाँ, भाई? प्रशासन की जो सरकार ने जो गाड़ी नहीं दे रखी, बाइक दे रखी है, बड़ी बड़ी नवा गाड़ी दे रखी है, एक तो स्टैंडर्ड गाड़ी दे रखी है, फिर भी इस परिवार ने नू कहने लग रहे हैं कि भी तुम जाओ और गाड़ी कर लाओ, हम थारे साथ में ढूंढने चल लांगे। ईसा जइन न बेरा हो तो फिर थारी मदद क्या ले हुए? इन थाना ने बंद कर दो, घर बैठ जाओ, अपने कपड़ा तार तार के बेल्ट बुल्टा तार के धर दो। क्यों काम का देश न बेवकूफ बना रहे हो जब किसी की मदद नहीं कर सकते? तो आश्वासन देंगे यूं ढड़का कि हम कार्रवाई करने लग रहे हैं, पूरी कार्रवाई करने लग रहे हैं, कार्रवाई नहीं करने लग रहे, पीछे खाने लग रहे हैं। पीछे खान ला रहे जी। ये लगा आपने क्यों इतना मामले को दबाया जाने लग रहा था? मामला तो जी वो पैसा से ही दबाया गया, ऐसे तो दबाता नहीं कोई भी। यो जो इतने बड़े बड़े भाई ये पेट हो रहे हैं ना, इनके तो हमने देखे होंगे, जितने भी बड़ा अफसर उतना ही बड़ा पेट, यो नुए ना होता पेट। यू करप्शन जो है ना, भ्रष्टाचारी जो है, ये जो रिश्वत का माल खा खा के इतना बड़ा बड़ा पेट करा जाने लग रहा है। क्योंकि ये जो बहन बेटियां जो जितने नीलाम होने लग रही है ना, ये सिर्फ इन बड़े बड़े अधिकारियों के कारण होने लग रही है। क्योंकि अधिकारी ना अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझने लग रहे, अपने जो अफसर उनको सख्ती सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करने लग रहे। उनको कोई ऐसा है नहीं सुनने वाला, कहने सुनने वाला कि भाई तुम कार्रवाई क्यों नहीं करने लग रहे। क्योंकि सारे मिले भगत सब कुछ, सब भ्रष्ट है, खान लग रहे हैं पैसा, दबा का पैसा खान लग रहे हैं। अपना घर बनता मतलब है किसी की बहन की बेटी की इज्जत लुटो, चाहे कोई मरो कोई जो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन रात दड़ लेता है, भ्रष्टाचारी चलने लग रही है, रिश्वत चलने लग रही है। भाई साहब के कुछ कहना चाहोगे जो भ्रष्ट अधिकारी इनके बारे में? इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सस्पेंड किए जाए, नौकरी से निकाला जाए, और इनका लाल लकीर मारी जाए इनके कागजों पे, दोनों के। एक बेटी को दिन दड़े उठाया जावे, गांव के बीच बिल्कुल बीच चौराहे पर उठा लिया जावे, जबकि परिवार कहने लग रहा है कि हमने फलाने बंदा के ऊपर शक है, उनको उठा लिया गया, पूरी कार्रवाई नहीं करेगी। चल दो चार एक दो बंदा उनको अंदर भी डाल दिया होगा, लेकिन क्या होगा उससे अंदर डालने से? वो बाहर निकलेंगे, कल से फिर आपकी बहन बेटियों को फिर से नोचेंगे। भाई साहब कुछ लड़की के साथ में कुछ उनका बोलचाल भी थी, ऐसा कुछ सुनने में आया। नहीं, कोई बोलचाल नहीं थी जी, ऐसा कुछ नहीं था जी। अगर हो भी सकता बोलचाल हो भी, क्योंकि आजकल जमाने में देखो सब कुछ बैक जाओ, सबके पैर डगमगा जावे हैं। हम नहीं कहते कि नहीं होगी बोलचाल, हो सकता हो भी, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? उस लड़की का रेप करना और उसके बाद में उसको मार देना, ये कहाँ का रेप इंसाफ है? अगर आप लोगों के साथ में बोलचाल थी, सहमति से सब कुछ हो रहा था, तो उसको मारने की कौन सी वजह पैदा होगी भाई? अगर उस लड़की ने कुछ गलत किया था तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे। अब पंचायत बैठी थी, यूं जो सारा समाज इकट्ठा रहा, यूं पहले भी दाड़े था। हाँ, हमने ये बता क्या दिया कि कुछ भाई मांग ऐसा करने लग करना रहे तो। हो? हम तो जी प्रशासन से यही कहते हैं, उनको दोषियों को फांसी दी जाए, और जो उसके अंदर और भी है ना उनका साथ देने वाले, उनको भी सजा दी जाए। हमारा तो यही कहना है जी प्रशासन से। जब किसी के घर में बेटी पैदा हुआ ना, तो कई बार देखा जा कि उस माँ बाप की आंखें नम हो जा, आंसू आ जावे, और पड़ोसी फिर नुक क्या हो गया, बेटी के घर तो रात ने उठ के खावा है। अगर ये जो मामले देखे जाओ ना, तो बेटी होना ही पाप है। जी। कहाँ गए उनके पिताजी? यूं देखो भाई, एक बाप देखो, ईब नू सोचा था कि भाई चलो थोड़े बहुत दिन बाद अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूंगा, और भाई अपने सर के ऊपर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। लेकिन आज इतना टूट रहा है जिसकी आप समीक्षा भी नहीं कर सकते कि इसके भीतर में जो दुख है कितना हो। क्योंकि एक तो गांव में बदनामी सबसे बड़ी बात है, जो है इज्जतदार लोग बस है ना, अगर किसी की बेटी के साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा ना, उसको इंसाफ दिलाने की बजाय उसको मजाक बनाने के यहाँ पे काम करते हैं कि भाई फलाना की बेटी के साथ में ना वो हो गया, फलाने की बेटी ने फलाना बजा लेगा, दकड़ा बजा लेगा, नू कर गया, उसका साथ देने का कोई काम नहीं करता। यू गाम राम जो इतना बैठे है, यू कुछ भी नहीं करने लग रहा। कुछ नहीं करता जी।
हम लोग जी 15 दिन हो गए कौन सा समाज की बेटी है? वाल्मीकि। वाल्मीकि समाज की। देखो भाई, गरीब होना पाप है। अगर यू बाप यू परिवार जो गरीब नहीं होता ना, कोई बड़ी अमीर पैसे वाला होता, तो आज इंसाफ नहीं हो सकता। वो जो दरिंदे थे ना, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन यू बाप जो है ना गरीब, इसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, रिश्वत देने के लिए नहीं है इसके पास। इसलिए आज यू रोन लग रहा है अपने आंगन में खड़ा होकर, क्योंकि इंसाफ नहीं मिलने लग रहा। मैं कहूंगा सरकार से, मैं कहूंगा प्रशासन से, फांसी तोड़नी चाहिए ऐसे दरिंदों को जो सरेआम बेटियों को उठाते हैं, उनका रेप करते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। ऐसे दरिंदों को फांसी तोड़ने का काम करना चाहिए। कोई सजा नहीं होनी चाहिए, कोई उम्र कैद नहीं, कोई 2 साल की कैद नहीं, कोई 5 साल की कैद नहीं। उनको डायरेक्ट फांसी तोड़ने का काम करना चाहिए। क्या फायदा उन जेलों में रोक रोक के दरिंदों को रोक देंगे इंसाफ कि भैया कल को सुधर के आएंगे? सुधर के नहीं आएंगे। कल से फिर आपकी बहन बेटियों को नोचेंगे। मेरी गारंटी, मैं तसल्ली देता हूँ आप लोगों को कि ये बाहर निकलते आपकी बहन बेटियों को फिर से नोचेंगे। इसलिए आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये जो परिवार देखने लग रहे हो, इस परिवार की एक बेटी जिसको सरेआम उठा लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, उसका रेप करा गया। नाम परिवार ले रहा 2 बंदों का, लेकिन इसमें 2 बंदे शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम है। छोटा क्राइम इसको हम नहीं कह सकते। ये इनकी माता जी है। देखो भाई, बहुत बूढ़ी बात है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, क्योंकि बूझना मजबूरी है। आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करोगे, आप लोग कमेंट नहीं करोगे, तो इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा। माता जी एक बार नू बताओ, रुको थोड़ा सा, देखो एक बार शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को, 1 मिनट रुको, रुक जाओ रुक जाओ। आप जिस टाइम पे आपकी बेटी लास्ट टाइम पे, मतलब किस टाइम मिले आप? जब खेत में गए थे उससे पहले अपनी बेटी से कब मिले थे? मिली है कौन जी? मैंने तो खेत में ताई में घर छोड़ के गई थी। मैं तो सुबेरे अच्छा। आज तो मैंने पाई नहीं, घास लुआने खातिर हम्म। गई थी, वो रास्ते में गायब कर ली। ये चौक रहा उरे तो गायब कर ली। पहले भी कभी आपने सा कुछ पता लगा था कि आपकी बेटी जो नहीं, लड़के में कुछ से भी किसी से बात करे थे? ना जी, किसी से भी कौन करी थी, अच्छा। किसी से भी कुछ भी नहीं। मेरी छोरी जाने करती, हम्म। वो तो उठाई गई जी। मेरी मैडम माता नु कह रही मेरी छोरी ठाई गई जी, ठाई गई न बोली। उसने कोई कार्रवाई नहीं होती देखती रही। धक्के मारे उसने मेरा। थप्पड़ किसने मारे? माडे माया अमनर नीलम ने धक्के मार के अच्छा। बाहर के काट दिए। धक्के मार के मैं बाहर काट दी। क्यों, वह किसी की बेटी नहीं है? बेटी को दीजिए दे उन्हें अभी अपना ये चीज उठाई, उनको पीछे देके दबाया गया था। भी इनका बारे में कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, जो वो क्रिमिनल हैं जिन्होंने यू कराया अपराध, अच्छे जुगाड़ वाले हैं? सारे है जी, उनका उनका यह गर्मी है भी हमारे पास जुगाड़ है जी, ये कार्रवाई हो का है रही है। कुमार का जी, और किमी उसका है जी। अच्छा। हाँ, हम्म। 2 ट्रैक्टर खड़े जी उसका। कुम्हाराड़ा का एक मतलब ट्रैक्टर है यू जी। परिवार गरीब है तो उसको धक्के हाँ। मारे गए हैं, और वो क्रिमिनल परिवार अगर अमीर है तो उनको हाँ। पन्ने दिए गए हैं। हाँ जी, गरीब बाग लड़की नहीं उठेगी फिर। हम्म। बस। अच्छा, जो मतलब जिस टाइम पे आपने वो घास लेवान खातर गई, तो मतलब एक बार भी नहीं मिली आपको वहाँ? ना जी, मिली है कौन जी मैंने। आपकी जो जो कितनी कितनी बेटी हैं आप पे? मेरे पास जी 5 बेटी है जी। 5 बेटी हैं। एक बेटा जी वो बीमार रहा। तो जो वह करीना थी, उससे बड़े वाली या छोटे वाली शादी हो रही उनकी? ना जी, कुंवारी थी दोनों। कुंवारी थी? हाँ। उनसे पूछने की कोशिश करी आपने कि भी आपकी बेटी की किसी साथ में बोल चाल है नहीं, ऐसा कुछ? अब नाटकी वानू बोली ना मम्मी मेरे को। चलो, इन बातों से मतलब ही क्या भाई, इन बातों का मतलब ही क्या? क्योंकि फिलहाल लड़की इस दुनिया में नहीं है, उसको मार दिया गया है हत्यारों के द्वारा, और कार्रवाई की कुछ करी है। भाई साहब नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम कमलजीत है जी, गम्मल पाड़ा मल्ला रोहतक से। अच्छा, रोहतक से हो? हाँ। ये कुछ कार्रवाई करी है प्रशासन ने? उनको भीतर गिरा है या क्या कुछ करा है? हमारी तो कोई संतुष्टि नहीं हुई जी अब तक। ना संतुष्टि कोई नहीं? एसपी साहब आए, ना कोई डीएसपी साहब आए। मैं तो यही कहूंगा, पूरे वाल्मीकि समाज से अपील करता हूँ कि भाई ये मौका है, न तो ना मारे जाओगे। जो हमारी बेटी घर ते न उठा ली जावे तो ये स्कूल में, ये तो फिर बाकी तो फिल्म खराब है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकार दिलासा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम्म। ये कोई जमी नहीं बात। हम्म। किन किन लोगों की लड़की सुरक्षित है? हम्म। बड़े लोगों की, हमारी तो भाई हम्म। जिन्हों में बड़े हैं कि 2 है, गाड़ियां हम चल रहे थप्पड़ हैं, मार इसी गए से फिर। गाड़ियां हम चल रहे हैं, जिनका भीतर हाँ, मतलब हमारे देखना ही पीछे मुश्किल ना है। कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा समस्त वाल्मीकि समाज से कि भाई ये मौका है, गरीब है ये, आपा जिसके भी साधन है ना साधन है, एमएलए है जो हमारा, एक्स एमएलए सरपंच है, कोई भी पदाधिकारी अगर वाल्मीकि समाज का सुनता हो तो सुन लो कि ये ना सुनो, इसकी जानते हैं आग देखने अगर के हाल देखो। ये रिश्ते में मेरी भांजी लगे, पर बात है भांजी की नहीं है, बात है बेटी की समाज है, की है, बेटी की है। ते बेटी किसी की भी हो, पर गलती इस तरह हो तो गलत है। मैं देखो फिर भाई, दोबारा कहता हूँ कि भाई
वाल्मीकि समाज के लोगों, इनका साथ दो, ये अकेले हैं और हम दोनों खड़े हो रहे हैं, इनका ना बहुत कुछ हो सके। और मैं कहूंगा रुको हाँ जी वाल्मीकि मोहल्ला इसके साथ में खड़ा है। जो भाई बिरादरी जो कल बुआनी खेड़ा में आए थे वो भी हमारे साथ में थे। 10 दिन का आश्वासन दिया है सरकार ने, लेकिन 10 दिन लंबा टाइम है, क्योंकि जो दोषी में तो गम में फिरने लग रही, तो वो चीज उठाई जाओ ना। भाई ये परिवार तो मांग कर रहा है कि भाई वाल्मीकि समाज जो वो एकजुट होकर इनका साथ देवा, लेकिन मैं नू कहूंगा कि जितने भी समाज, जितनी भी खापें, जितनी पंचायतें हैं, सारी एकजुट होकर इस परिवार का साथ देना काम करे। जो भी आरोपी है उसको सरेआम फांसी दिलवाने का काम करे, नहीं तो आप लोगों की बेटियां भी सुरक्षित नहीं, आप लोगों की भी बहन बेटियां होंगी, जवान होंगी, उनको भी घर से उठा लिया जाएगा, चौराहे से उठा लिया जाएगा और उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनका रेप कर दिया जाएगा। आप लोगों ने समझने की जरूरत है, सब सतर्क होने की जरूरत है। फिलहाल कमेंट करने की जरूरत है, वीडियो को शेयर करने की जरूरत है। शासन से, प्रशासन से निवेदन है, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, एमएलए से, एसपी से, डीएसपी से, सबसे निवेदन है इस मामले को पूरे से पूरे संज्ञान लिया जाए और उसकी पूरी तफ्तीश करके जितने भी आरोपी हैं उनको अंदर करने का या फांसी तोड़ने का काम किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।